कंप्यूटर मास्टर की समूह कक्षा में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स को पढ़ रहे थे। कंप्यूटर के पार्ट्स को समाप्त किए थे कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, और दोनों का दो पार्ट्स होता था। हार्डवेयर का दो प्रकार का, एक एक्सटर्नल हार्डवेयर और दूसरा इंटरनल हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास में एक नया चैप्टर के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का नया टॉपिक का नाम है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या कहते हैं? तो इनपुट यूनिट कहता है कि द कलेक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड इनपुट यूनिट। मतलब इनपुट डिवाइस के कलेक्शन को इनपुट यूनिट कहा जाता है। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के कलेक्शन होता है तो उसके कलेक्शन को इनपुट यूनिट कहा जाता है। तो देखेंगे इसका डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस is called input unit। इनपुट यूनिट। अब देखते हैं इसमें कि आखिर इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है इनपुट, अंदर देने वाला डिवाइस। जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में डेटा को देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में डेटा को इनपुट करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखेंगे इसका। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OMR, BCR, MICR, OCR, ETC। ये सभी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, BCR, माइक इत्यादि। ये सभी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस में आ गया है डिवाइस का नाम कीबोर्ड। तो देखते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी बटन कहा जाता है। तो देखेंगे क्या कहता है कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हम किसी डेटा को इनपुट के रूप में दे सकते हैं, जिसके मदद से हम किसी डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं। जैसे में अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और बहुत प्रकार के सिंबल्स। कीबोर्ड का प्रयोग करके अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और बहुत सारे सिंबल्स को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। और कीबोर्ड देखने में एक टाइपराइटर मशीन के जैसा होता है। कीबोर्ड इज लुक्स लाइक ए टाइपराइटर मशीन। कीबोर्ड देखने में एक टाइपराइटर मशीन के जैसा होता है। सिंपल कीबोर्ड में 104 बटन और स्मार्ट कीबोर्ड में 108 बटन होते हैं। 108 या 112 बटन होते हैं। सिंपल कीबोर्ड में 104 बटन और स्मार्ट कीबोर्ड में 108 या 112 बटन होता है। तो अब देखते हैं कि आखिर कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं उसमें सभी बटन्स का क्या नाम होता है और उसमें कितने बटन्स होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला की का नाम आता है अल्फ़ाबेटिकल की। अल्फ़ाबेटिकल की में जो बटन होता है ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड तक के की को अल्फ़ाबेटिकल की कहा जाता है। इस अल्फ़ाबेटिकल की में संख्या जो होता है वो 26 होता है। अल्फ़ाबेटिकल की का संख्या 26 होता है, ए टू जेड। अल्फ़ाबेटिकल की का संख्या ए टू जेड 26। देखना चाहेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल की कीबोर्ड का जो अल्फ़ाबेटिकल भाग होता है ए से लेकर के जेड तक का जो भाग आता है इसको अल्फ़ाबेटिकल की कहा जाता है। ये वाले लाइन को QWERT
ASDF, और ये लास्ट का जो ZXCV वाला जो लाइन आता है उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल की। अल्फ़ाबेटिकल की का संख्या 26 होता है, जिससे हम लोग लेटर, वर्ड तथा सेंटेंस को टाइप करते हैं। तथा अल्फ़ाबेटिकल की का जो रेंज होता है A से लेकर के Z तक होता है, और इस की का संख्या 26 होता है। इस की का प्रयोग करके लेटर, वर्ड तथा सेंटेंस को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। जैसे में एग्जांपल, वर्ड टाइप करना होगा, लेटर टाइप करना होगा। लेटर का मतलब होता है एक अक्षर आपको टाइप करना होगा, ABCDE से लेकर के Z तक का जो टाइप करते हैं इसको लेटर बोलते हैं। इस लेटर को टाइप करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल की का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वर्ड टाइप करना होगा, शब्द टाइप करना होगा, तब इसके लिए अल्फ़ाबेटिकल की का प्रयोग किया जाता है। एप्पल, बॉय, कैट। अगर इस टाइप से बहुत सारे वर्ड को टाइप करना चाहते हैं तब इसके लिए अल्फ़ाबेटिकल की का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस को अगर टाइप करना होता है तो सेंटेंस टाइप करने के लिए भी इस अल्फ़ाबेटिकल की का प्रयोग किया जाता है। राम इज ए बॉय, या कोई भी सेंटेंस टाइप करना चाहते हैं तो सेंटेंस को लिखने के लिए अल्फ़ाबेटिकल की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की का नाम देखते हैं, तो अगला की का नाम आता है न्यूमेरिकल की। अगला पॉइंट का नाम आता है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की में जो बटन होता है 0 से 9, 0 to 9 वाले बटन को न्यूमेरिकल की कहा जाता है। इसका मतलब इसका संख्या 10 होता है। 0 से 10, 0 से 9 तक के बटन को न्यूमेरिकल की कहते हैं, इसका संख्या 10 होता है। कहते हैं न्यूमेरिकल की का प्रयोग किसी नंबर, डिजिट या किसी संख्या को लिखने के लिए न्यूमेरिकल की का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी नंबर, संख्या या डिजिट को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूमेरिकल की का प्रयोग करते हैं। तो न्यूमेरिकल की का यूज जो होता है कोई संख्या को लिखने के लिए, नंबर को लिखने के लिए, नंबर्स को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे रिलेटेड कोई भी नंबर, संख्या होगा तो उसको लिखने के लिए। जैसे मान चलिए अकाउंट नंबर, आधार नंबर, अमाउंट, अगर आपको 30,000 ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखना होगा तब इसके लिए न्यूमेरिकल की का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कुछ नंबर लिखना होगा, किसी का नंबर लिखना होगा तो उसके लिए न्यूमेरिकल की का प्रयोग किया जाता है। किसी संख्या को लिखने के लिए न्यूमेरिकल की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की का नाम देखते हैं फंक्शन की। अगला की का नाम आ जाता है फंक्शन की। फंक्शन की में देखते हैं कौन कौन सा बटन होता है। तो फंक्शन की न्यूमेरिकल की पहले देखते हैं। अभी ऊपर वाला जो ये रेंज आता है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल की। जो 0 से लेकर के 9 तक का जो बटन है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल की। सबसे ऊपर वाला जो बटन होता है F1 से लेकर के 12 तक का जो ये 12 बटन होता है इसको बोलते हैं फंक्शन की। F1, F2, F3, F4, F5, F7 से F12 तक का बटन आता है, इसको फंक्शन की कहा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में फंक्शन की। फंक्शन की में जो बटन होता है F1 से F12 तक, मतलब इसका संख्या 12। फंक्शन की का संख्या 12 होता है, 12 होता है। और इस की का प्रयोग कंप्यूटर में किसी फंक्शन को शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करने के लिए किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम किसी फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो उसको शॉर्टकट तरीका से यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। जैसे में अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम को रिफ्रेश करना होगा तो F5 प्रेस करते हैं, तो F5 से रिफ्रेश। F5 कौन सा की है? फंक्शन की होता है। F2 से प्रेस करते हैं तो रीनेम होता है। Alt प्लस F4 से शट डाउन। तो ये सब जो शट डाउन, रिफ्रेश या रीनेम लिखा हुआ है ये सब कंप्यूटर का कुछ फंक्शंस होते हैं और इस फंक्शन को शॉर्ट तरीका से अप्लाई करने के लिए फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। फंक्शन की में बटन कहाँ तक होता है? F1 से लेकर के F12 तक, मतलब F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 तक का जो बटन होता है इसको फंक्शन की कहा जाता है। नेक्स्ट की का नाम देखते हैं तो आता है कॉम्बिनेशन की। अगला की का नाम आएगा कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की
कॉम्बिनेशन की में जो बटन होता है अल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ये तीनों बटन को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। कॉम्बिनेशन की का प्रयोग किसी फंक्शन को शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करने के लिए किया जाता है। मतलब इस की का भी प्रयोग फंक्शन को शॉर्टकट तरीका से अप्लाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन की अकेला काम नहीं करता है। कॉम्बिनेशन की किसी दूसरे की से कॉम्बिनेशन होकर के काम करता है, जबकि फंक्शन की अकेला भी काम कर सकता है, F2 से रीनेम, F5 से रिफ्रेश। लेकिन कॉम्बिनेशन की में अल्ट कंट्रोल या शिफ्ट जो बटन है वो अकेला काम नहीं करता है जब तक ये किसी दूसरे की से कॉम्बिनेशन नहीं करेगा। चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल की से कॉम्बिनेशन करे, न्यूमेरिकल की से कॉम्बिनेशन करे, चाहे वो फंक्शन की से कॉम्बिनेशन करे, मतलब ये किसी दूसरे की से बिना कॉम्बिनेशन किए काम नहीं कर सकता है। जैसे कंट्रोल प्लस ए, तो कंट्रोल के साथ में ए अल्फ़ाबेटिकल की का प्रयोग किया जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन की के साथ में काम कर रहा है। अल्ट प्लस F4 कॉम्बिनेशन की काम कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे की से हेल्प लेकर के काम कर रहा है, उससे कॉम्बिनेशन करके काम करता है। जैसे एग्जांपल कंट्रोल प्लस C से कॉपी, तो देखेंगे कंट्रोल के साथ में C का यूज किया जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन करके वर्क करता है। कंट्रोल प्लस C से कॉपी, उसके बाद में कंट्रोल प्लस X से कट, कंट्रोल प्लस V से पेस्ट। तो देख रहे कहीं पर भी ये अकेला काम नहीं कर रहा है। अल्ट प्लस F4 से शट डाउन। तो कॉम्बिनेशन की का प्रयोग किसी फंक्शन को शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन की अकेला काम नहीं करता है, ये किसी दूसरे की से कॉम्बिनेशन करके काम करता है। चाहे अल्फ़ाबेटिकल की से, फंक्शन की से, न्यूमेरिकल की से, किसी दूसरे की से कॉम्बिनेशन करके काम करता है। और कॉम्बिनेशन की को मॉडिफायर की भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफायर की। कॉम्बिनेशन की को मॉडिफायर की भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन की 3 प्रकार के होते हैं, अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, लेकिन पूरे कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन की का संख्या 6 होता है, क्योंकि स्पेस बार के लेफ्ट साइड में 3 बटन आपको मिल जाएगा, स्पेस बार के राइट साइड में, मतलब सभी बटन का 2-2 नंबर आते, 2-2 बटन आते। अल्ट 2 गो, कंट्रोल 2 और शिफ्ट 2 गो होगा, तो 2 या 6 गो, मतलब कि कॉम्बिनेशन की 3 प्रकार के होंगे, लेकिन इसका संख्या 6 होगा। देखेंगे स्पेस बार के लेफ्ट साइड में कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, इधर साइड में अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। कॉम्बिनेशन की 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका संख्या 6 होता है। नेक्स्ट की का नाम देखते हैं, तो अगला की का नाम आता है डायरेक्शनल की। नेक्स्ट की का नाम आता है डायरेक्शनल कीज में जो बटन आता है वो लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की, इसका संख्या 4। डायरेक्शनल की का बटन जो होता है इसका संख्या जो होता है 4 होता है। लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की। कहता है इस की का प्रयोग, मतलब डायरेक्शनल की का प्रयोग कर्सर को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अप साइड में तथा डाउन साइड में मूव करने के लिए किया जाता है। कर्सर जो होता है वो क्या होता है, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो एक पतला सा लाइन जो पेज पे ब्लिंक करता है ना, उसको हम कर्सर कहते हैं। तो इस कर्सर को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अप साइड में तथा डाउन साइड में मूव करना चाहते हैं तो डायरेक्शनल की का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमको कर्सर को लेफ्ट साइड में ले जाना होगा तो इसका नाम है लेफ्ट एरो की, इस की का प्रयोग करते हैं। कर्सर को राइट साइड में ले जाना होगा तो राइट एरो की, मतलब इस राइट एरो की का प्रयोग करते हैं। अगर कर्सर को ऊपर साइड में ले जाना चाहते हैं तो अप एरो की का प्रयोग करते हैं, तो कर्सर ऊपर साइड में जाता है। अगर इसको नीचे साइड में लाना चाहते हैं, इसको डाउन एरो की कहते हैं, तो डाउन एरो की का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट की का नाम आ रहा है स्पेस बार की। स्पेस बार की
कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन, नीचे साइड में सबसे नीचे का लंबा बटन लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट की ऑफ कीबोर्ड। स्पेस बार की का प्रयोग दो वर्ड के बीच में एक छोटा सा दूरी छोड़ने के लिए किया जाता है। जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस लिखते समय बीच बीच में जो स्पेस दिया जाता है उस स्पेस को देने के लिए लार्जेस्ट की का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेते हैं उस बटन को, डायरेक्शनल की भी अभी देख रहे थे तो उसका बटन देखेंगे, ये है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की, इसको बोला जाता है डायरेक्शनल की। लेकिन स्पेस बार की, देखिए ये कीबोर्ड का सबसे लंबा वाला जो बटन होता है इस की को कहा जाता है स्पेस बार की। और स्पेस बार की का प्रयोग दो शब्द के बीच में एक छोटा सा दूरी छोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, राम इज ए बॉय, तो राम इज के बीच में जो छोटा सा दूरी दिया जा रहा है उस दूरी को, उस गैपिंग को देने के लिए इस स्पेस बार की का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा, तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक को नया अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तो फिलहाल इतना तक का पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, बाकी अगला टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।